वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। हम वीडियो नहीं बना पाए थे भाई, तबीयत ख़राब थी और हम बाहर भी गए थे, तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, हालांकि हमने जीएस की आंसर की अपलोड कर दी थी, बट आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो चलिए, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि कहीं पे भी किसी भी पेपर में, अगर कभी पेपर कोई सा भी पेपर की अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। ये क्योंकि ये कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो पेपर के लेवल पर और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे हमें आप लोगों के पास नोटिस भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था भाई, ठीक है, आप लोगों के पास नोटिस तो पहुँच गया होगा, मतलब अपडेट मिल गई होगी कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए कितने बच्चे टोटल मतलब फॉर्म फिलअप किया था, लगभग 4,90,000, या अगर हम बात करें तो 5 लाख बच्चों ने। ठीक है, कितने बच्चों ने? 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा था। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं भाई टोटल। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के, आप सभी को पता है। तो 5 लाख टोटल थे और इसमें से 32% ने ही पेपर दिया है। 32% ने पेपर दिया। लगभग कितने बच्चे? 1,60,000 बच्चों ने पेपर दिया है, हम ये मान के चलते हैं। और ये ऑफिशियल डेटा है, आयोग की तरफ से नोटिस आपको मिल गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो 1,60,000 बच्चों ने पेपर दिया है। क्यों दिया है ये आप सभी को पता है। इतने एब्सेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि आप मतलब सेंटर ही बहुत दूर दूर बनाए थे। तो अब वहाँ पे इस चीज़ में भी अब आप गौर कीजिएगा। 1,60,000 बच्चे हैं, इन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, तो आप ये बात मानिए कि किन बच्चों ने पेपर दिया होगा। या तो जिनका अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, या फिर उनकी तैयारी जीआईसी की अच्छी रही होगी। ठीक है, अब जिन बच्चों ने छोड़ दिया होगा उनकी तो हम बात नहीं करते, पर हम मान के चलते कि 1,60,000 बच्चों में से लगभग सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तभी वो इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर पर गए हैं। जैसे हम बात करें मेरठ से वाराणसी, ये बच्चे गए हैं। कानपुर से मेरठ, तो सेंटर बहुत दूर दूर थे, लगभग 500 600 700 किलोमीटर दूर सेंटर बने थे आप लोगों के। तो इसी वजह से 32% रहे हैं। ठीक है भाई, तो 1,60,000 बच्चों ने आप लोगों की जीआईसी के एग्ज़ाम दिए हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ से पहले हम बात करते हैं भाई पेपर का लेवल कैसा था। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर का लेवल 2 पार्ट में था, आप सभी को पता है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट था और 40 नंबर की जीएस थी। तो पहले हम 40 नंबर की जीएस की बात करते हैं, क्योंकि जीएस में ही इस बार काफ़ी ड्रामा हुआ है। देखिए, 40 नंबर की जो जीएस थी, इसमें जो पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी बदला हुआ था। जीआईसी के लेवल का नहीं था, क्योंकि जैसे सभी हमने भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी, वो जीआईसी के लेवल के। ठीक है, हमने बोला था कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, पर यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो यूपीपीएससी वाला बना है। लगभग आरओ, एआरओ, पीसीएस मेंस वाले क्वेश्चन डाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इतने हार्ड थे, अच्छे क्वेश्चन थे। लगभग अगर आपने हमें अच्छे से फॉलो करा होगा तो आप 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे यहाँ से मिले हैं अच्छे से। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पर लाइव भी, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी, हालांकि जीएस हार्ड बताए हैं काफ़ी बच्चे। अब वो क्यों है? क्योंकि माइंडसेट एक सेट हो गया था कि हाँ भाई, मैथ और रीजनिंग के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। वहाँ पर रीजनिंग के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी का सिर्फ एक क्वेश्चन। तो पैटर्न काफ़ी यूपी जीके की तरफ हो गया था। तो इसलिए ये माइंडसेट को थोड़ा छेड़छाड़ की गई थी आयोग की तरफ से। ठीक है भाई, तो इसलिए हमें लगा कि हाँ भाई, जो आपकी जीएस है वो थोड़ी हार्ड है। पर नहीं, ऐसा नहीं था, पेपर अच्छा था और ऐसा बनना भी चाहिए था। जीएस देखिए, जीएस में आपको फ़ायदा तभी होता है जब या तो जीएस हार्ड आए। ठीक है, क्योंकि हार्ड आएगी तो सबके लिए आएगी। अगर आप एवरेज अटेम्प्ट की बात करें ना, जीएस में एवरेज क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं 8 से 10 निकल कर आ रहा है एवरेज, कि 8 से 10 क्वेश्चन ही बच्चे ठीक कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत से हैं, हमारे हमारे ग्रुप वाले भी हैं जिन्होंने 25-22 भी करे हैं, पर एवरेज की बात कर रहे हैं कि एवरेज क्वेश्चन 8 से 10 ठीक हो रहे हैं जीएस में। ठीक है भाई, अब वो भी कौन बच्चे कर पाए हैं? मतलब जो मैथ वाले बच्चे तो नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो जब इन्होंने देखा कि ये हार्ड पेपर है, 8 से 10, मतलब यहाँ पे हमें कुछ इतना डायरेक्ट पढ़ा हुआ नहीं मिल रहा, तो वो अपने सब्जेक्ट की तरफ चले गए। उन्होंने 40 नंबर जीएस पे इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए।
तो ये मैथ वाले बच्चे 8 से 10 भी नहीं कर पाए, 3 से 4 5 ऐसे करे हैं मैथ वालों ने। तो अब बात करते हैं, ठीक है, तो जीएस का लेवल थोड़ा हार्ड था। एवरेज अटैम्प्ट की बात करें 8 से 10, हालांकि इससे कम भी है, बहुत बच्चों ने 2 3 4 5 ऐसे भी करे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उनके दिमाग में थी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग उसके उसके उससे भी वो अटैम्प्ट करने से डर रहे थे बच्चे। जिन क्वेश्चन पे डाउट था उसे भी नहीं कर पाए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को सोचते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 से 10 थे। अब देखिए ये सबके लिए ही था जीएस, ऐसा नहीं आप लोगों के लिए हार्ड थी, सभी के लिए जीएस हार्ड थी। अब दूसरा हम बात करते हैं आपके अपने सब्जेक्ट की 80 नंबर की। अब देखिए 80 नंबर की हम बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ की हम बात करें तो देखिए वहाँ पे बच्चों को, मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा टाइम का इशू रहता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन मैथ के उन्हें सॉल्व भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हम मान के चलते हैं जो एवरेज जो अटैम्प्ट हमने देखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी, और काफ़ी बच्चों से बात भी हुई थी मैथ वाले, तो वे यही कह रहे थे कि हम 60 से 65 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये ठीक बता रहे हैं काट पीट के, मतलब ऐसे तो 70 के करीब, 70 के आसपास उन्होंने अटैम्प्ट करे, पर 60 से 65 काट पीट के ठीक, क्योंकि गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब आप इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं। तो आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर का, तो 4-5 क्वेश्चन का अंतर ऐसे ही पड़ जाता है जब आप इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं। ठीक है, आराम से सो नहीं पाते, माइंड फ्रेश नहीं होता, तो इतना इतना अंतर पड़ जाता है। तो 60 से 65 मैथ के, सिर्फ अपने सब्जेक्ट 80 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बायोलॉजी में क्या क्या है, जैसा हमने बोला था कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड आएगा पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, और एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आया था। ऐसा ही हमने देखिए टीजीटी और पीजीटी में भी आप लोगों से बोला था कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम आएगा, और एनसीईआरटी बेस्ड इस बार भी जीआईसी में आया है। आसान क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए एनसीईआरटी से, तो आसान ही बताया ओवरऑल पेपर। और यहाँ पे भी 65 प्लस बच्चों ने अटैम्प्ट करे हैं और ठीक भी हुए हैं बच्चों के, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही काफ़ी बच्चों ने हमें बताया है। ठीक है, बायोलॉजी की हम बात करें, बायोलॉजी में 65 प्लस भी अच्छा स्कोर बताया है। फिर दूसरा हम बात करते हैं, देखिए केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी आसान ही बताइए भाई। ठीक है, केमिस्ट्री भी नॉर्मली बता रहे थे, ईजी बता रहे थे, वहाँ पर भी 65 प्लस, केमिस्ट्री में भी 65 प्लस। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री एवरेज थी। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट नॉर्मल एवरेज ही रहा है। मैथ हमने बता दिया 60 से 65 आसानी से, ऐसा नहीं है कहीं पे 55 भी करे हैं, पर वो एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो वो 60 से 65। केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ी आसान थी, 65 प्लस गया है इनका स्कोर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कट ऑफ की। अगर मैं कंबाइन कट ऑफ की बात करूं, जैसे हमने एवरेज स्कोर बताया, हम मान के चलते, जैसे मैथ का हमने बताया 60 से 65 है ना, और फिर हम बात करते हैं कि 68, 8 से 10 हमने जीएस की बात करी, तो ये कितने हो गए 68। पर कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर आप पहले मैथ वाले कैंडिडेट सुनिए भाई, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं जनरल में, 60 प्लस अगर आप ठीक कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए और मेंस की तैयारी पर लग जाइए। ये मैथ की बात करें भाई, मैथ वाले बच्चों के लिए, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं मैथ में, ये दोनों मिलाकर कह रहे हैं, अगर आपका अपना सब्जेक्ट या फिर जीएस दोनों मिलाकर अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो मैथ में, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है भाई, दूसरा फिर आप बात करते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट भी लगभग इतने ही है, क्योंकि जनरल ओबीसी में ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। तो आप मान के चलिए भाई 58 या फिर 59, 58 मान लीजिए, 58-59 के आसपास आप मान के चलिए ओबीसी वाले कैंडिडेट। सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे। SC ST जिनके भी 52 से 53 क्वेश्चन ठीक है, 52 से 53। अब कई बार जैसे पिछली बार हमने देखा था कि 40% LT पे लग गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए हर साल कंपटीशन बढ़ता है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर मत देखा करो, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है, बच्चों के पास सुविधा बहुत है भाई पढ़ने के लिए, तो पैटर्न ये मत देखिए पिछले साल ऐसा गया तो इस बार भी ऐसा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर साल इंक्रीमेंट ही होता है, डिक्रीमेंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो 52 से 53 SC ST मैथ वाले कैंडिडेट, और EWS की अगर बात करें 55, जिनके भी 55 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वो अपने मेंस की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि वहाँ पे अभी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और प्री क्वालिफाई है, फिर उसके बाद 13 गुना बच्चे, तो वहाँ पे अभी छटेंगे बच्चे और, तो आप इतने कट ऑफ पे मान सकते हैं मैथ वाले बच्चे। ठीक है भाई, चलिए फिर दूसरा हम बात करते हैं भाई बायोलॉजी की। अगर हम बात करें, अब ये वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे पेपर का लेवल जीएस हम मान सकते हैं कि भाई जीएस तो सबके में सेम आई थी, पर सब्जेक्ट वाइज तो वेरी करेगा ना। अब देखिए जैसे ही जनरल की हम बात करते हैं बायोलॉजी की,
तो ये लगभग थोड़ा इसमें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पेपर भी इसका इसी लेवल का था। तो आप मान के चलिए ये हम 62 प्लस मान के चलते हैं, 62 प्लस, और ओबीसी हो जाएगा 60। और ये भाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लिए है, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले दोनों बच्चों के लिए है। अगर आप 62 प्लस और 60 प्लस जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट में इतने स्कोर कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो आप लोगों के चांसेस काफ़ी हैं। ये कटने के बाद है भाई, 1/3 नेगेटिव के बाद, ठीक है। तो आप अपने मेंस की तैयारी पे लग जाइए। फिर ऐसे ही SC ST की अगर हम बात करें, 58 SC ST, हाँ 58 पे मानिए। और दूसरा आपका बचता है EWS, तो EWS भी आप 58 या 59 के आसपास मान सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि सर मेरे तो 60 है जनरल में, क्या मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा। आप 5 नंबर का डिफरेंस मान के चलिएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अब हमने बताया 1,60,000 बच्चों ने पेपर दिया था, तो 1,60,000 में अब सब्जेक्ट वाइज कितने थे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपके इसके इर्द गिर्द +- 3 या 4 भी है ना, तो भी आप लोग तैयारी पे लगिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आकर आपको पता चला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया और फिर बाद में आपको टाइम नहीं बचेगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। तो अगर किसी के +- हैं, प्लस वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में अगर किसी के 3-4 नंबर भी हैं इसके आसपास, तो उसे भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी भाई कट ऑफ। बाकी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, बाकी सब्जेक्ट का भी वही है। आप 60 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की हमारे अकॉर्डिंग। SC ST 55 और EWS भी 55। अगर आप 55 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री का डेटा आया था, हमारे पास बायोलॉजी का डेटा आया था, और हमारे पास क्या नाम है मैथ का डेटा आया था। तो हम लोगों ने उसका आइडिया लेके एक एवरेज स्कोर निकाल गया था। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने सब्जेक्ट वाइज निकालें, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा क्या आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर, कितने अटैम्प्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था भाई। अब देखिए बात करते हैं, तो ये तो था GIC का कट ऑफ, आप सभी को पता चली होगी। अब दूसरा आपका क्या है, 26 तारीख से आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम है, ठीक है। आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या करें, तो देखिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि 4 दिन में आप क्या तैयारी करें, क्या पढ़ाई करें, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या है, एक तो बस अभी फ़िलहाल आप याद रखिएगा, डेली रात को 10 बजे, डेली 10 बजे रात को क्लास चलेंगी आश्रम पद्धति के लिए। और ये कब तक चलेंगी, जूनियर तक है। आश्रम जूनियर जैसा आप सभी को पता है, हमने GIC के लिए भी चलाई थी। डेली रात को 10 बजे होंगी भाई, मिसलेनियस होंगी, और ये इसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे GIC का आप लोगों का एग्ज़ाम बना, ठीक है भाई। और बाकी हम बता देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप लोग इन 4 दिन में उन्हें कवर कर लीजिए। आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था। और दूसरा है भाई, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे CTET का नोटिफिकेशन आ गया है, हमने बताया था आपको पहले भी। तो एक क्या है भाई, UP TET, जो भी बच्चे UP TET, CTET, DSSB, ठीक है, या फिर जूनियर, जैसे जूनियर का भी एग्ज़ाम आप लोगों का अगले महीने है, जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, एक मैथ टारगेट बैच लेकर आए हैं मैथ्स का, ठीक है। इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें आपका बेसिक टू 0 टू हीरो मान लो, या बेसिक से एडवांस मान लीजिए। जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, वो है इस बैच में, ठीक है। और ये बैच कब से स्टार्ट होगा, ये बैच स्टार्ट होगा भाई आश्रम पद्धति के ठीक बाद शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से ये बैच आपका स्टार्ट होगा, 28 तारीख से होगा। और इसकी फ़ीस क्या रहेगी भाई, इसकी फ़ीस रहेगी 199 रहेगी। और ये कब तक चलेगा, ये आपका CTET के एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैथ है, इसमें क्या रहेगा, एरिथमेटिक और एडवांस रहेगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है ना, एरिथमेटिक और एडवांस में जैसा आपका अलजेब्रा और मेंसुरेशन, तो ये इस बैच में रहेगा। अगर आप चाहते हैं मैथ अपना अच्छा करना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये डेडिकेटेड भाई मैथ्स का बैच है। कितनी फ़ीस है, 199 है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। और ये बैच कब से स्टार्ट होगा भाई, 28 से होगा। और ये मैथ्स होगी, इसमें सब कुछ कवर करवाया जाएगा जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। डेडिकेटेड है भाई मैथ का, क्योंकि LT में भी हमें शायद देखने को मिलेगी मैथ्स। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, DSSB हो, UP TET, CTET, जूनियर, जहाँ पे भी मैथ आती है वहाँ पर ये काम आएगा। क्या फ़ीस है, 199 है। तो आप लोग
व्हाट्सअप करके आगे की डिटेल ले सकते हो। 28 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये PDF वगैरह जो हो रहेगी इसके वो बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अपने कमेंट वो बताइएगा भाई कितने मार्क्स आप लोगों के GIC में बन रहे हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।